Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to deal with problem number 13 of subsidiary books from intermediate first year accountancy. Let us begin with our problem, that is prepare proper subsidiary books from the following particulars. अब ये word proper subsidiary books पढ़ते कि आप immediately transactions पढ़ना, transactions पढ़ के जितने required books हैं हम वो पूरे books बना दें. Let us see, purchase goods from अमर, इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है तो एक बुक बन गई परचेज बुक. गुड्स सोल्ड टू पायान, ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता तो दो बुक बन जाते सेल्स बुक. देन आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न टू अमर, अमर को हम गुड्स रिटर्न करें तो जब कभी भी गुड्स हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न बोलते हैं उसको. तो अब तीन बुक बन रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक थर्ड वन. देन लास्ट सोल्ड गुड्स टू सृजन सेल्स बुक. देन आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न फ्रॉम पायान, पायान हमा को रिटर्न करा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम पायान. तो जब कभी भी कस्टमर हमा को रिटर्न करता तो दैट इज सेल्स रिटर्न. तो चारों के चार बुक्स आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बनाना है. इज दैट करेक्ट? नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट्स. परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, राइट? So rather than wasting time in the discussion, let us continue with our problem as I discussed the entire formats in the earlier problem. So let us see to it. Purchase goods from Amar, तीन conditions है. क्रेडिट है, हाँ है. परचेज है, हाँ है. गुड्स है, हाँ है. रिकॉर्ड करो मगर किधर? परचेज बुक में. सो 1 October 2018 will be the date. 1 October 2018. Name of the supplier is Amar. Inward invoice number नहीं है. The amount is rupees 2000. Then after that goods sold to पायान, क्रेडिट है, हाँ है. सेल करे, हाँ करे. गुड्स है, हाँ है. तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता 4 October सेल्स बुक 4 October 2018. 4 October 2018. नेम ऑफ द कस्टमर पायान. एंड इनवर्ड आउटवर्ड इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं है, छोड़ डालो इसको. द अमाउंट, कितने के गुड्स बेचे आप आयन को? द अमाउंट इज 3500. 3500 इज द अमाउंट. देन आफ्टर दैट ऑन 8 October रिटर्न गुड्स रिटर्न टू अमर, हम रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न रहता. परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना 8 October. सो ऑन 8 October 2018 अमर. डेबिट नोट नंबर 1 मेंशन नहीं है, हम हमारी तरफ से 1 लगा रहे हैं. डेबिट नोट नंबर 1. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 200, राइट? देन आफ्टर दैट सोल्ड गुड्स टू सृजन 8000. सृजन को 8000 के गुड्स बेचे मगर 8000 में सृजन एग्री नहीं हुआ. ही इज आस्किंग फॉर डिस्काउंट, बार्गेन कर रहा है, चुका रहा. तो 5% हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे डालें. तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम माइनस करते हैं. सो लेट अस सी, क्रेडिट है, हाँ है. सेल करें आप, हाँ करें. गुड्स है, हाँ है. तो ये सेल बुक में रिकॉर्ड होता, दैट इज ऑन 12th. ठीक है, 12th के दिन ट्रांजैक्शन हुआ. 12th of October 2018. 12th of October 2018 किसको भेजे आप? सृजन को. सृजन. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमको ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन करो, बात कितने में हुई थी? 8000 में बात हुई थी मगर 5% हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे डालें. तो 8000 का 10% कितना होता? 1 0 कट कर डालो, दैट इज 800 होता. 800 जब 10% की वैल्यू है तो 5% की कितनी रहती? आधा कर डालो. तो 800 को आधा कर दिए तो आप 400 हो जाता, राइट? सो द एक्चुअल अमाउंट विल बी 7600. 7600 विल बी द एक्चुअल अमाउंट फॉर सृजन, राइट? देन आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम पायान. गुड्स रिटर्न फ्रॉम पायान. पायान इज अवर कस्टमर. जब कभी भी कस्टमर हमारे को रिटर्न करा तो दैट इज ऑलवेज सेल्स रिटर्न. अब इसकी डेट क्या है देखेंगे हम. द डेट इज ऑन 15th एंड्रेड. सो इन सेल्स रिटर्न बुक ऑन 15th 15/10/2018. कौन सा? व्हाट इज द नेम ऑफ द कस्टमर? पायान, राइट? क्रेडिट नोट नंबर 1. क्रेडिट नोट नंबर 1. What is the amount? Amount is 100. And after that purchased machinery from राजू. अब इसको हम क्वेश्चंस करेंगे. क्रेडिट है, हाँ है. परचेज करे, हाँ करे. गुड्स है, गुड्स नहीं होती हो, दैट इज अ मशीनरी. मशीनरी हमारा एसेट है, ठीक है? 3 के 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो उसको लिखना भी नहीं, छोड़ डालो उसको, राइट? द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 19th. गुड्स परचेज फ्रॉम वैभव. क्रेडिट है, हाँ. परचेज करे आप, हाँ करे. गुड्स है, हाँ है, लिख डालो. सो
इन परचेज बुक ऑन 19th वैभव 2500 then after that 21 अक्टूबर रिटर्न गुड्स फ्रॉम सुरजन, गुड्स सुरजन के पास से रिटर्न आ गए तो कस्टमर हमारे को रिटर्न करा तो ये हमेशा सेल्स रिटर्न रहती. सो वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन सेल्स रिटर्न बुक. व्हाट इज द नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द कस्टमर सुरजन, सुरजन. एंड व्हाट इज द डेट, डेट इज 21st October and the amount is 150. The date is 21st October 2018. The amount is 150. And after that, sold goods to Ramesh for cash. Cash आती कि छोड़ देना इसको, because we are only writing credit transaction here, right? उसके बाद क्या है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम विमीत. ठीक है, विमीत के पास से हम गुड्स खरीदे कितने के, 8500 के. कब हुआ है, 26 अक्टूबर के दिन हुआ. पैसे दिए आप उसको नहीं डाले तो कैसा खरीदे, उधार पे खरीदे. सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट है हो है, परचेज करे हो करे, गुड्स है हो है, लिखो. सो इन द परचेज बुक ऑन 26 अक्टूबर 2018 विमीत, वी इसका इनिशियल है MEET, विमीत. एंड व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज रुपीज 8500. एंड आफ्टर दैट सोल्ड गुड्स टू वंशी ऑन क्रेडिट, वंशी को उधार पे गुड्स बेचे आप 6500 के. कब हुआ ये, 28 के दिन हुआ. सो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 28/10/2018. नेम ऑफ द कस्टमर वंशी. कितने के गुड्स बेचे आप वंशी को, 6500 के बेचे, राइट. देन आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न टू वैभव. अब वैभव को हम गुड्स रिटर्न करें, गुड्स रिटर्न टू वैभव. तो जब कभी भी हम गुड्स रिटर्न करेंगे दैट इज कंसिडर्ड एज परचेज रिटर्न. तो इसको परचेज रिटर्न बुक में लिखते हैं हमेशा. सो ऑन 29 अक्टूबर 250. सो इन परचेज रिटर्न बुक इन द डेट कॉलम 29 अक्टूबर 2018 नेम ऑफ द सप्लायर इज वैभव. वैभव, डेबिट नोट नंबर 2 एंड द अमाउंट इज 250. 250 is the amount. The last transaction is Vinish returned goods. Vinish, ये वंशी है, ये वंशी. वंशी रिटर्न गुड्स. देखिए वंशी को सिंपल, वंशी हमारे को रिटर्न गुड्स करा. ये अब इसके नाम पे ना कुछ सेंटेंस पे देखो, ठीक है. इट इज़ एन एरर इन द क्वेश्चन इन द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इटसेल्फ. अब हम देखेंगे गुड्स रिटर्न हुए, ठीक है. हियर कस्टमर इज रिटर्निंग गुड्स. ऑलवेज रिमेंबर, अगर कस्टमर हमारे को गुड्स रिटर्न करा सो वो हम हमेशा सेल्स रिटर्न बुक में लिखते. तो इधर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वंशी को हम गुड्स बेचे थे और वंशी हमारे को रिटर्न कर दिया. 6500 के हम उसको बेचे थे, 500 के उन्हें हमारे को रिटर्न करा. कब, 30 अक्टूबर के दिन. तो जब कभी भी सेल्स रिटर्न होंगी तो वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ऑन सेल्स बुक. सो सेल्स रिटर्न बुक 30 अक्टूबर 2018 and Vamshi, credit note number 3. The amount is, what is the amount? The amount is 500. The amount is 500. Everything is done. Now what we need to do? We need to do total. ठीक है. So पहले परचेज बुक से हम शुरू करेंगे. परचेज बुक का टोटल है 2000, 2004, 12,000, 13,000. परचेज बुक का टोटल हो गया 450. परचेज रिटर्न बुक का टोटल आया 3,500 प्लस 6,500, 10,000, 17,600. 17,600 सेल बुक का टोटल हो गया एंड 500, 600, 700. 750 will be the total of sales return. From this, we have completed problem number 13. In the next video, we are going to deal with problem number 14. Thank you. Stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.